बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल भारत की तरफ से एक फ़ैसला सामने आया जो कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से मुताल्लिक था। फिर पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं वहाँ पे उसकी तादाद को 55 से 30 करने के ऊपर था। वाघा बॉर्डर के बंद करने का था। पाकिस्तानी शहरियों को फिल फॉर हिंदुस्तान छोड़ने का फ़ैसला था। और आज पाकिस्तान की जो कौमी सलामती कमेटी है उसका इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर बहुत अहम फ़ैसले हुए और बड़े फ़ैसले हुए। उसमें एक फ़ैसला ये हुआ कि भारत के लिए पाकिस्तान ने एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी है। वाघा बॉर्डर समेत तमाम बॉर्डर ट्रांजिट बंद है। ट्रांजिट का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान से भी जो सामान जाता था, तरसील होती थी, उसके लिए बंद कर दी गई है वाघा बॉर्डर। भारत के साथ हर किस्म की तजारत जो है वो पाकिस्तान ने बंद की है। सिखों के सिवा तमाम भारतीयों के वीज़े कैंसिल कर दिए गए क्योंकि इस वक्त एक बड़ी तादाद में जो सिख बरादरी है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है अपनी मजहबी रसूमात के लिए। उनके अलावा तमाम जो भारतीय बाशिंदे हैं उनकी यहाँ पर जो मौजूदगी है, उनके जो वीज़े हैं उनको कैंसिल कर दिया गया। इसी तरह से 5 भारतीय नापसंदीदा जो हैं वो कुछ करार दिए गए 3 के करीब, और उनको मुल्क छोड़ने का फ़ौरन कहा गया। इसमें मुशीर हैं दिफाई एतबार से जो बर्री बहरी और उनके जो फ़िज़ाई यहाँ पर मुशीर हैं उनको कहा गया है कि वो पाकिस्तान छोड़ दें। पाकिस्तान शिमला मुआहदे समेत तमाम जो भारत के साथ मुआहदे हैं उनको मुअत्तल कर सकता है। दरियाए सिंध का पानी बंद करना जंग का ऐलान होगा। ये पूरी क़ुव्वत के साथ इसका जवाब दिया जाएगा और भारतीय सफारत खाने का स्टाफ जो है वो 30 तक महदूद कर दिया जाएगा। तो जो पाकिस्तान ने जवाब दिए हैं ये हैं वो हिंदुस्तान के फ़ैसले को, यानी उनका जो अमल है उसका रद्द अमल पाकिस्तान ने आज दिया है और ये तमाम फ़ैसले जो हैं वो किए हैं। इसके साथ ज़ाहिर है कि आबी जारियत की जो बात है जो कि एक बहुत अहम मसला है। क्या पाकिस्तान वन साइडेड एक हिंदुस्तान जो है फ़ैसला कर सकता है, इस ट्रीटी को ख़त्म कर सकता है? 1960 का मुआहदा है उसके तहत 2 तरफ़ा मंजूरी के बग़ैर ये मुआहदा ख़त्म नहीं होगा, यानी तो फिर भारत क्या कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत जो है वो वाकई एक काबिल अमल मंसूबा इसको समझता है कि पानी को रोक दिया जाए 3 दरियाओं के, या फिर ये सिर्फ गैलरीज के साथ खेलने के लिए मोदी सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है? क्योंकि अमली तौर पर पानी को रोकना भारत के लिए कोई बहुत आसान या काबिल अमल मंसूबा नहीं है। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि ये फ़ैसला क्यों किया गया है, क्या अवामी प्रेशर की वजह से है, और फिर जो हिंदुस्तान के अंदर एक सिक्योरिटी लैप्स देखने को मिला है, जो दहशत गर्दी के वाक़यात को रोकने में वो नाकाम हुए हैं, उसका मलबा पाकिस्तान पर क्यों गिराया जा रहा है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने जो फ़िज़ाई हुदूद के ऊपर पाबंदी लगाई है उससे हिंदुस्तान को कितना नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद से जो इंडियन एयरलाइंस हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। अभी अब तक जो फ़ैसला है उसमें सिर्फ हिंदुस्तान की एयरलाइंस के ऊपर पाबंदी आयद की गई है एयर स्पेस की, लेकिन जो गैर मुल्की एयरलाइंस हैं उनकी पाबंदी नहीं है। याद रहे इससे पहले गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए भी ये पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई थी। इसके क्या नुकसान होंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और आबी जारहियत जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्या फूड इनसिक्योरिटी पैदा कर सकती है, इंटरनेशनल बाउंड है हिंदुस्तान, वर्ल्ड बैंक के साथ भी इंटरनेशनल गारंटर्स भी हैं, उनको हिंदुस्तान क्या जवाब देगा, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट अब से थोड़ी देर पहले आई है सामने, और वो ये है कि जो नहरों का मसला था सिंध के हवाले से, आज बिलावल भुट्टो जरदाई साहब की मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और इस मामले को रोक दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम शराइत को तस्लीम कर लिया गया है। 2 मई को मुश्तरका जो कौंसिल है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसको तलब कर लिया गया और उसके अंदर इन सारे मामलात को देखा जाएगा और इत्तफाक राय के बगैर ये मामला जो है उसको उस पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। ये एक अहम मामला है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक मरतबा फिर एक सफ़े पर आ चुके हैं, और क्या अब जो सिंध के अंदर सिचुएशन है वो काम डाउन हो जाएगी, वहाँ पर जो धरने और रोड्स ब्लॉक हैं वो खुल जाएंगे, क्या सिंध के जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे? इसके ऊपर